गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन की। आज द हिंदू एडिटोरियल नहीं आता है, पेपर तो द हिंदू आता है बट एडिटोरियल उसमें नहीं आता है। तो आज के दिन हम प्रीवियस 6 डेज में जितना भी हमने वोकैब किया था उसका रिवीजन मैं फटाफट से करवाता हूँ आपको, सिर्फ शब्द ही हम रिपीट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं 22 अगस्त से। पहला हमारा वर्ड था डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बेहद नाजुक हो, कमज़ोर हो, उसे बोला जाता है डेलिकेट। सीज का मतलब होता है किसी की घेराबंदी कर देना, चारों तरफ से घेरना किसी को, उसे बोला जाता है सीज। ग्रेव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गंभीर होना, चिंता भरी स्थिति होना, या फिर कब्रिस्तान तो सभी जानते हैं हम, उसे बोला जाता है ग्रेव। अगला शब्द है हॉस्टेज। हॉस्टेज का मतलब होता है किसी को बंधक बनाना, उसे बोला जाता है हॉस्टेज। रिट का मतलब होता है किसी तरह का सरकारी आदेश या आज्ञा पत्र, उसे बोला जाता है रिट। सवियर का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो बेहद हमें नुकसान पहुंचाने वाली हो, कष्टप्रद हो, गंभीर हो, उसे बोला जाता है सवियर। फीफ का मतलब होता है हमारे हमारे पास कोई चीज़ है जिसमें हमारा अधिकार हो, जागीर होना, हमारी मलकियत, उसे बोला जाता है फीफ। वूज का मतलब होता है किसी तरह की परेशानी, मुसीबत या संकट। स्पिरिटेड का मतलब होता है एकदम ऊर्जा से भरे हुए होना, साहस से भरे हुए होना, दृढ़ता पूर्वक, उसे बोला गया है स्पिरिटेड। अल्टीरियर का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो कि छुप छुपा कर किया जाए, गूढ़ रखा जाए, जिसे रहस्य रखा गया हो, उसे बोला जाता है अल्टीरियर। एक्यूज का मतलब होता है अपराधी, दोषी। डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझकर किया गया कोई काम, वेल प्लान्ड मैनर में कोई काम करना, उसे बोला गया है डेलिबरेट। क्लैंडस्टिन का मतलब होता है गुप्त तरीके से कोई काम करना और वो काम इलीगल हो, गुप्त चोरी छुपे किए जाने वाला काम, अवैध जिसे हम बोल सकते हैं, उसे बोला जाता है क्लैंडेस्टिन। क्लैंडेस्टिन। प्रोबिंग का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, किसी चीज़ के बारे में खोजबीन करना, जांच पड़ताल करना। एक्सचेकर का मतलब होता है सरकारी खजाना या निधि जो भंडार होगा, उसे बोला जाता है एक्सचेकर। वोटरी का मतलब होता है प्रबल समर्थक होना किसी चीज़ का, अनुयायी, समर्थक या भक्त, उसे बोला गया है वोटरी। रेप्लिकेट का मतलब होता है या तो किसी चीज़ की फोटोकॉपी करना, प्रतिलिपि बनाना, नकल करना, या फिर किसी चीज़ को दोहराना, रिपीट करना, उसे बोला गया है रेप्लिकेट। पेडेस्टल का मतलब होता है जिसपे ये मूर्ति खड़ी है, आप इमेज में देख सकते हैं, उस मजबूत आधार को पेडेस्टल बोला जाता है, उस खंभे को, फाउंडेशन, दैट इज कॉल्ड पेडेस्टल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रोपेलिंग। प्रोपेलिंग का मतलब होता है जब रॉकेट को दागा जाता है तो उसमें जो उसको प्रोपेल धक्का देता है, आगे की तरफ धकेलता है उस चीज को, किसी चीज को आगे की तरफ धकेलना, आगे बढ़ाना या प्रेरित करना, उसे बोला गया है प्रोपेलिंग। लैड का मतलब होता है बालक, युवक या लड़का, उसे बोला गया है लैड। ब्लिट्स का मतलब होता है एकदम से कोई काम करना, अचानक से कोई एफर्ट करना किसी चीज के लिए, या फिर दूसरे कंटेक्स्ट में मैंने आपको बताया था आक्रमण करना, धावा बोलना, उसे बोला गया था ब्लिट्स। ऑगर्स का मतलब होता है भविष्य में क्या घटित होने वाला है, तो वह पहले ही बता देना, पूर्व सूचना देना, भविष्य बताना, उसे बोला गया है ऑगर्स। मेंटरिंग का मतलब होता है अपने अनुभव और परामर्श का यूज जो है वो दूसरों को गाइड करने के लिए करना, अनुभवी परामर्शदाता या फिर सलाहकार द्वारा सिखाया जाना, उसे बोला गया है मेंटरिंग। उसे जो सिखाता है उसे बोला जाता है मेंटोर। बोध का मतलब होता है वही भविष्यवाणी करना, शकुन बताना। डाउनफॉल का मतलब होता है मूसलाधार, बहुत बारिश होना, मूसलाधार बारिश होना, हैवी रेन, उसे बोला जाएगा डाउनफॉल। डेवास्टेटिंग का मतलब होता है हानिकारक, विध्वंसकारी, चारों तरफ विनाश ही विनाश होना, उसे बोला गया है डेवास्टेटिंग। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है किए गए काम के परिणाम आना, नतीजे, फल, उसे बोला जाता है कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब रिजल्ट्स। टोरेंशियल का भी मतलब होता है प्रचंड घनघोर बारिश होना, मूसलाधार बारिश होना, दैट इज कॉल्ड टोरेंशियल। आर्टीरियल का मतलब होता है मुख्य मार्ग, जो कि एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ता है, उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ था आर्टीरियल। जैसे हमारी आर्टरी होती है, धमनियां होती है हमारे शरीर में, तो यहाँ बात हुई थी रोड की, उसे बोला गया था आर्टीरियल। डेब्रीज का मतलब होता है किसी तरह का मलबा, कचरा या अवशेष, उसे बोला गया है डेब्रीज। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है जो साफ तौर पर प्रत्यक्षतः दिखाई दे चीज, प्रकटीकरण, प्रकट होना किसी चीज का या कुछ घटित होने के संकेत होना, उसे बोला गया है मैनिफेस्टेशन। सैपलिंग का मतलब होता है छोटा पौधा जो बहुत छोटा है अभी, उसे बोला जाता है सैपलिंग। डेबिलिटेट का मतलब होता है किसी को कमजोर बना देना, निर्बल बना देना, उसे बोला गया है डेबिलिटेट, मतलब किसी को वीकन करना। टेरेन का मतलब होता है किसी एक खास इलाके की हम बात कर रहे हैं, किसी भूभाग या क्षेत्र की बात कर रहे हैं, उसे बोला जाता है टेरेन। इनएविटेबल का मतलब होता है जो होकर ही रहेगा, जिससे बचा नहीं जा सके, जिसे टाला ना जा सके, अपरिहार्य, उसे बोला जाएगा इनएविटेबल। वनरेबल का मतलब होता है नाजुक, दुर्बल या कमजोर होना, अति संवेदनशील या संवेदनशील होना। फ्यूरी का मतलब होता है वो यहाँ पे बात की गई थी
प्रकृति के प्रकोप की प्रकृति के प्रकोप की बात की गई थी एडिटोरियल में। अदरवाइज इसका मतलब एक और होता है, उग्र होना, एकदम क्रोध में होना, आवेश में होना, उसे बोला गया है फ्यूरी। यहाँ प्राकृतिक आपदा की बात की गई थी, प्राकृतिक प्रकोप की बात की गई थी। वैगरीज का मतलब होता है भविष्य में जो अनसर्टिनिटीज हैं, अनिश्चितताएं हैं, उन्हें बोला गया था वैगरीज। इवेक्युएट का मतलब होता है लोगों को खतरनाक जोखिम भरी जगह से निकाल कर किसी सुरक्षित जगह पर ले जाना, उसे बोला गया है इवेक्युएट। रिहैबिलिटेट का मतलब होता है चीजों को पुनः दुरुस्त करना, बहाल करना, पुनः स्थापित करना, उसे बोला गया है रिहैबिलिटेट। रेमिशन का मतलब होता है किसी तरह की कोई माफी, छूट या क्षमा, उसे बोला गया है रेमिशन। कन्विक्ट का मतलब होता है न्यायालय के द्वारा दोषी ठहराया जाना, उसे बोला गया है कन्विक्ट। पोग्राम का मतलब होता है सामूहिक हत्या, सामूहिक तबाही या बर्बादी कर देना, उसे बोला गया है पोग्राम। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्ली। प्ली का मतलब होता है अदालत में किसी तरह की कोई याचिका, दलील या फिर निवेदन, रिक्वेस्ट करना किसी से, उसे बोला गया है प्ली। प्रोब का मतलब वही होता है, रिपीट हो गया है वर्ड, इन्वेस्टिगेट करना। प्रोबेशन का मतलब होता है, यहाँ प्रोबेशन का मतलब लिया गया था एडिटोरियल में, किसी अपराधी को किसी अधिकारी के सामने एक निश्चित समय के लिए पेश होना पड़ता है, नियत समय के लिए, उसे बोला गया था प्रोबेशन। या फिर किसी की नई नई जॉब लगती है तो कुछ समय के लिए उसके प्रोबेशन पीरियड में रखा जाता है, 2-3 महीने परखा जाता है उसे, तब उसकी नौकरी पक्की की जाती है। तो आप दोनों कंटेक्स्ट में समझ लीजिएगा प्रोबेशन को। अगला शब्द रिहैबिलिटेशन, रिपीट हो गया है वर्ड, बहाली करना, पुनरुद्धार करना। ऑफेंडर का मतलब होता है अपराधी जिसने कोई गलत काम किया हो, दोषी अपराधी। विशिएट का मतलब होता है किसी चीज को दूषित करना, वीकन करना, किसी चीज को निरस्त कर देना या फिर दूषित कर देना, रद्द करना, उसे बोला गया विशिएट। कास्ट शेडो का मतलब होता है किसी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करना, इन्फ्लुएंस करना, नकारात्मक रूप से प्रभावित करना किसी को, उसे बोला गया है कास्ट शेडो। लेजिटिमेसी का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल एकदम न्याय संगत हो, तर्क संगत हो, उचित हो, अवैध हो, उसे बोला गया है लेजिटिमेसी। अगला हमारा शब्द है कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब होता है दोष सिद्धि हो जाना, न्यायालय में पक्का विश्वास होना किसी चीज का, उसे बोला गया है कन्विक्शन। अगला हमारा शब्द है कॉन्टोरस। कॉन्टोरस का मतलब होता है किसी चीज की एक रूपरेखा हम तैयार कर रहे हैं, किसी चीज को आकार दे रहे हैं, बाहरी रूपरेखा होना किसी चीज की, उसे बोला गया है कॉन्टोरस। रिमोर्स का मतलब होता है किसी बात को लेकर हमें पछतावा हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है, तो उसे बोला जाता है रिमोर्स। अनड्यू का मतलब होता है अनुचित या अनावश्यक, जो अननेसेसरी हो, उसे बोला जाएगा अनड्यू। फ्रिक्शन का मतलब होता है किसी बात को लेकर आपस में गहरा मतभेद होना, उसे बोला गया है फ्रिक्शन। एप्रीहेंशंस का मतलब होता है किसी बात को लेकर हमें किसी तरह की चिंता है, भय है, डर है या फिर गिरफ्तारी, उसे बोला जाता है एप्रीहेंशंस। एनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा होना, अधिक होना, जरूरत आवश्यकता से अधिक बड़ा होना, भारी, उसे बोला गया है एनॉर्मस। सागा का मतलब होता है बहुत लंबी घटना या किसी तरह की कहानी, लंबी कोई घटना, उसे बोला गया है सागा। ऑनस का मतलब होता है दायित्व, कर्तव्य या किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, उसे बोला गया है ओनस। एरिंग का मतलब होता है गलती करना, किसी तरह की भूल चूक हो जाना, भूल करना, उसे बोला गया है एरिंग। स्टेटस क्वो का मतलब होता है किसी चीज को पहले वाली स्थिति में रखना, यथास्थिति या पूर्व स्थिति में रखना, उसे बोला गया है स्टेटस क्वो। प्रूडेंट का मतलब होता है बुद्धिमानी, समझ, अक्लमंदी। अगला शब्द है अलूफ। इसका मतलब होता है मेल जोल ना बढ़ाना, दूर रहना, अलग रहना, दूर रखने वाला, उसे बोला गया अलूफ। ड्रबिंग का मतलब होता है भारी हार होना, बहुत बड़ी पराजय होना, उसे बोला गया है ड्रबिंग। आर्जेंट का मतलब होता है साहसी, एकदम जोशीले तरीके से किसी को सपोर्ट करना, उसे बोला गया आर्जेंट। फसाद का मतलब होता है बाहरी दिखावा करना, वास्तविकता से भिन्नता होना, उसे बोला गया फसाद। एक्सटेंशन का मतलब होता है समाप्ति होना, लुप्त होते रहना, किसी चीज का विनाश होना, उसे बोला गया एक्सटेंशन। रिलक्टेंट का मतलब होता है किसी काम को करने में अरुचि दिखाना, अनिच्छा दिखाना, विमुखता दिखाना, उसे बोला गया रिलक्टेंट। एस्ट्यूट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बेहद धूर्त हो, सयाना हो, चालाक, चतुर होना, उसे बोला गया एस्ट्यूट। पिनैकल का मतलब होता है शिखर बिंदु पर होना, बहुत इंपॉर्टेंट कोई चीज होना, उच्चतम स्तर पर होना, उसे बोला गया है पिनैकल। केओटिक का मतलब होता है अस्त व्यस्तता की स्थिति होना, अव्यवस्थित होना, डिसऑर्डर, उसे बोला गया है केओटिक। कोहिजन का मतलब होता है एकजुटता दिखाना, सुसंगठन दिखाना, उसे बोला गया है कोहिजन। कोर्सिंग का मतलब होता है जबरदस्ती किसी से काम करवाना या धमकी देना किसी को, उसे बोला गया है कोर्सिंग। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है एकदम से जिसपे किसी तरह का कोई नियंत्रण ना हो, स्वेच्छाचारी होना, मनमाना ढंग करना, मनमाने ढंग से कार्य करना, उसे बोला गया है आर्बिट्रेरी। डिलीशन का मतलब होता है किसी चीज को मिटाना, तबाही करना या विनाश करना, उसे बोला गया है डिलीशन। अवर्ड का मतलब होता है किसी चीज को बड़े दावे के साथ कहना, निश्चय के साथ कहना, उसे बोला गया है अवर्ड। ग्लोसरी का मतलब होता है किसी भी किताब के लास्ट में जो उस किताब में वर्ड्स यूज हुए हैं तो उसके बारे में जानकारी दी होती है, तो उसे बोला गया है ग्लोसरी, मतलब शब्दों की सूची। स्टिग्मा का मतलब होता है किसी तरह का कलंक लगना या लांछन, धब्बा लगना, उसे बोला गया स्टिग्मा। प्रेजुडिस का मतलब होता है पक्षपात या भेदभाव करना किसी से किसी तरह का। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, वही पक्षपात करना, तरफदारी करना, उसे बोला गया डिस्क्रिमिनेशन। डिराइडेड का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना,
उपहास उड़ाना या फिर ताना मारना, उसे बोला गया डिराइडेड। नोमेनक्लेचर वही होता है सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है नोमेनक्लेचर। फ्रॉड का मतलब होता है ऐसी स्थिति जो कि जोखिम से खतरों से भरी हुई हो, उसे बोला जाता है फ्रॉड। वर्डिक्ट का मतलब होता है न्यायालय के द्वारा सुनाया गया कोई फैसला। पैरामाउंट का मतलब होता है सर्वोपरि होना, सर्वोच्च होना, उसे बोला गया है पैरामाउंट। कॉर्नरस्टोन का मतलब होता है मजबूत आधारशिला होना किसी चीज की, मजबूत नींव, उसे बोला गया है कॉर्नरस्टोन। पेरिलस का मतलब होता है ऐसी स्थिति जो संकट से भरी हो, जोखिम से भरी हो, खतरनाक हो, उसे बोला गया है पेरिलस। स्टेलमेट का मतलब होता है रुकावट होना, किसी काम में किसी तरह का कोई व्यवधान होना, दैट इज कॉल्ड स्टेलमेट। इन्वेजन का मतलब होता है किसी पे आक्रमण करना, हमला करना। रेसिस्टेंस का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई बाधा, रुकावट या अड़चन, उसे बोला गया है रेसिस्टेंस। एट्रिशन का मतलब होता है अपने शत्रु को समय समय पर अपने शत्रु पर आक्रमण करते रहना और उसे कमजोर बनाते रहना, उसे बोला गया है एट्रिशन। कोलिशन का मतलब होता है सरकार जो कि तो एक से अधिक राजनीतिक पार्टियां मिलकर बनाए, गठबंधन की सरकार, उसे बोला जाता है कोलिशन। ब्रेजन का मतलब होता है खुल्लम खुल्ला, बेशर्म या निर्लज। रेमनिसेंट का मतलब होता है ऐसी चीजें जो हमें पुरानी कोई याद दिलाए, स्मरणशील, याद दिलाने वाला, उसे बोला गया रेमनिसेंट। एगोनीज का मतलब होता है व्यथा, दुख, कष्ट या पीड़ा। प्रोब का मतलब रिपीट हो गया है इन्वेस्टिगेट करना। क्वारी का मतलब होता है किसी तरह की कोई खदान, चूने की खदान या पत्थर की खदान या रेत की खदान, रोड़ी की खदान, उसे बोला जाता है क्वारी। एनोमली का मतलब होता है असामान्य या असंगत, बेमेल। सीवेज का मतलब हम सभी जानते हैं जो घरों से निकलकर नालियों में जो गंदा पानी बहता है, उसे बोला जाता है सीवेज। एक्सक्रीटा का मतलब होता है मानवीय या फिर जीव जंतु का जो मल मूत्र होता है, उसे बोला जाता है एक्सक्रीटा। डिग्निटी का मतलब होता है मान, मर्यादा, गरिमा या प्रतिष्ठा। स्केवेंजर का मतलब होता है वे लोग जो सफाई कर्मचारी होते हैं, साफ साफ सफाई करने वाले, उन्हें बोला जाता है स्केवेंजर। अपरेटस का मतलब होता है किस औजारों से कोई काम किया जा रहा है, उस उपकरण, सामग्री या औजार को बोला जाता है अपरेटस। रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेना या छोड़ना या श्वसन, उसे बोला जाता है रेस्पिरेशन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।